So I was born in Manipur, Imphal. Like हम स्कूल जाते थे, like maybe I was in second or third standard. एंड वो एकदम से कर्फ्यू लग गया जी, पेरेंट्स आ रहे हैं लेने एंड वापस घर जाना है. सो शुरू करते हैं, बताइए अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा. सो नीरज, इफ़ आई टॉक अबाउट माई जर्नी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरी जर्नी जहाँ तक मुझे याद है वो स्टार्ट हुई है कर्फ्यू से. कहाँ तक याद है? नहीं, बचपन बीता कर्फ्यू से. लाइक हम स्कूल जाते थे, लाइक मे बी आई वॉज इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड एंड वो एकदम से कर्फ्यू लग गया जी, पेरेंट्स आ रहे हैं लेने एंड वापस घर जाना है. सो आई वॉज बॉर्न इन मणिपुर, इम्फाल. लाइक हम स्कूल जाते थे, लाइक मे बी आई वॉज इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड एंड वो एकदम से कर्फ्यू लग गया जी, पेरेंट्स आ रहे हैं लेने एंड वापस घर जाना है. Terrorism, not exactly terrorism, but extortion, and there was militants were there. Okay. So activities जो कहते हैं ना एक human life को अच्छे से जीने में इट्स लाइक थोड़ा टेरिफाई कर देती है. आपने एंड स्टार्टिंग में ही देख लिया? एंड स्टार्टिंग में देख लिया, तो इसलिए अब ना जिंदगी में बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता कि हाँ चलो क्या हो जाएगा. और हाँ, बम ही फटेगा जैसे आता, बचपन से फट रहा है आंखों के सामने. बचपन से फट रहा है. सो देयर वाज एन एपिसोड जहाँ पे मणिपुर में वी वेंट टू माई दादा दादी प्लेस एंड वहाँ पे एकदम से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई. देयर वाज अ फाइट बिटवीन फ्रॉम वन बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड एंड विद अनदर, एंड देयर वर रेफ्यूजीज फ्रॉम बर्मीज कमिंग, द कुकीज वर कमिंग एंड द एंटायर द टाउन वाज इन अ बैड कंडीशन. ओके. और हमें इस वक्त ऐसा बोला जा रहा था कि घर के आगे भी बस्ती में आग लगी हुई थी और पीछे भी लगी हुई थी. ओके. सो वो आग लगने की वजह से हमारा आधा लकड़ी का घर है, तो सामान पैक करके रखो, कभी भी जाना पड़ सकता है छोड़ के. एंड रात को आई वॉज लाइक 11 years old ओके. एट दैट टाइम, एंड हम रात को देखते थे कि somebody is coming, विंडो से हम देख रहे हैं. And he had a sword, blooded sword. Oh my God. And he's screaming out loud कि खिड़की से छुप छुप के क्या देख रहे हो, हमारे साथ आके बाहर लड़ो. Okay. And these were like localites? These were localites. Okay. And they were like screaming for different, maybe Nagas or maybe Cookies, I don't know. I was 11-year-old. Yeah. So, but it was a very horrifying scene. So these guys are fighting the militants? Localites are fighting the militants? There was some fight. Okay. Okay, you were 11 years old. Some fight. You're like, There that was is something was that's going on. everything I remember. Yes, and I remember at the same time I'm feeling like pukey or I'm feeling like loose Yeah, motion. obviously, yeah. So I don't know what exactly, or I'm feeling hungry. Yeah. So yeah. because everything has to be packed Yeah. and we should be ready to leave anytime. Obviously यार 11 साल की उम्र के अंदर आपके सामने एक ऐसे ब्लड श्रेडेड स्वॉर्ड आ जाए तो इंसान क्या ही सोचेगा, लाइक यू नो, एंड यू आर हियरिंग कि आगे आग लगी है, पीछे आग लगी है. और वो दिख रही हैं, लपटें दिख रही हैं हमें, वो धुआं उठते हुए दिख रहा है हमें. Yeah. And then we are hearing like the refugees are running in the mountain. We can see like the small tiny bits from the far. Okay. And we are hearing gunshots. So we were told to be in the cemented area. Okay. क्योंकि गनशॉट कहीं से भी उड़ के आके लग हाँ, गई. हाँ, हाँ, सो सीमेंटेड एरिया में रहो, वुडन एरिया में भी मत रहो. हाँ, करेक्ट. सो दिस वाज द थिंग दैट एक्चुअली इम्पैक्टेड माई लाइफ अ लॉट, दिस इंसिडेंट स्पेसिफिकली. या मतलब लोग बचपन में थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, आप तो रियल लाइफ मतलब अलग ही सो थिएटर रियल लाइफ बॉम्बे मूवी. it reminds me of this कश्मीर फाइल जो फिल्म आई थी, बिकॉज आई हैव नेवर बिन लाइव, तो मैंने कभी नहीं देखा ये सब चीज़ों में, बट यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड कि क्या बीती होगी किसी पे, हु लाइक यू लिटरली डोंट नो कि कल मेरे को यही घर में रहना है कि नहीं रहना है. That's a question, right? That's a question. That's a question. And you're suddenly abandoning everything. मतलब if you're 11-year-old, वो टाइम पे तो पूरी दुनिया होती है ना, like the small house, Yeah. everything, your friends. Now you literally don't know कि कल friend भी होगा कि नहीं होगा. फ्रेंड तो दूर की बात है, हम होंगे या हम नहीं होंगे होंगे. या नहीं होंगे. Right. So that's the issue. And so coming from that, मतलब finally सब settle हुआ, we are back to our city, and then we decided that we have to leave Manipur. And my father shifted to Delhi. He was in a bank job.
and we was like settled now. अभी 2 साल ही हुए थे. One school I went, they were Hindi and Sanskrit, but my parents were from Sikh family, so they decided no, they want to teach me Gurmukhi, Punjabi. So they shifted me to another school. Okay. Then like instantly you can see changing schools again and again. So maybe because of that I'm multitasking or multilinguistic. Different languages coming from Manipuri to Hindi to Sanskrit to Punjabi. Different languages been my part. And this growing up made me more rebellious towards life. More and more. And everything became adventure to me to try something more wild. That was my school, colleges. College life was completely adventure, रेस लगाना, दुनिया जहाँ की जितने भी एडवेंचर हो सकते हैं ना, सब करे हैं मैंने. But that actually brought me towards a reality that something is missing. Because I was losing on friends. There was no constant friendship with me. And they were constant fight. And people used to call me egoistic before, but I never believed them before. But on a certain day after my college life, I actually felt that something is wrong with me. Okay. That something is misfitting within me. And that's how I started my self-development journey. And from that moment, I realized I learned healing, and I learned about chakras and everything about chakras, and why everything happening in your life is because of your own energies. So my aim was at that time, I want to change my life. I want to have a different growth with myself. मुझे एक नई पावर चाहिए थी, और मुझे ये समझ आया था इसमें कि मेरी लाइफ में मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ ठीक कर सकती हूँ, कुछ अच्छा कर सकती हूँ. तो the moment I got to know, I started healing my chakras, healing my energy, started meditation. And in this journey, I felt so many different changes. I became more energetic, more powerful, more clear in my vision, more lovable, less egoistic. And that's how the life went through. And then came a moment again कि दिल्ली में इनफैक्ट जीटी कनाल रोड पे एक अगेन जाटों का कुछ इंसिडेंट हुआ था. एंड वहाँ पे दे वाज लाइक अगेन दी वो हो रहा था कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं अगेन. वहाँ पे सुखदेव ढाबा में लोगों को पकड़ लिया है. समथिंग वाज हैपनिंग, एंड आई वाज शिवरिंग एट माय होम in Delhi, and this like 100 kilometers apart. That made me realize that the trauma is still within me. मतलब कहीं भी कुछ हो रहा है तो मुझे इफेक्ट हो रहा है. Exactly. क्यों इफेक्ट हो रहा है? Because that kind of energy, the vibration that you are connecting with, because it's inside you, so the moment you see it outside, you get connected to it. It resonates. It resonates. So then I worked on myself more कि I have to let go of this trauma also within me, and the journey is on now. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. अंटिल देन कीप ड्रीमिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.